चॉकलेट केक जो कि हर किसी की पहली पसंद होता है और सभी का फेवरेट भी होता है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल चॉकलेट केक की मेकिंग वीडियो शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने चॉकलेट केक्स के ऑर्डर कैसे बनाती हूँ। तो चलिए बिल्कुल देर न करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। हे गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं प्रीति's मैजिकल किचन। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुरुआत हम क्रीम को बीट करने से करेंगे। आज ये चॉकलेट केक 3 पाउंड्स का है और मुझे थोड़ी ज़्यादा क्रीम बीट करनी है, इसलिए मैं अपने स्टैंड बीटर का यूज़ कर रही हूँ। मैं स्टैंड बीटर के बाउल में अपनी व्हिपिंग क्रीम को डालूंगी। देखिए, व्हिपिंग क्रीम एकदम लिक्विड फॉर्म में है। क्रीम को परफेक्ट बीट करने के लिए क्रीम का एकदम लिक्विड फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है और साथ ही ये बिल्कुल एकदम चिल्ड भी होनी चाहिए। मैंने 3 कप के आसपास व्हिपिंग क्रीम को अपने बाउल में डाल लिया है। क्रीम को बीट करने के लिए मैं इसके बलून टूल का यूज़ करूँगी। इसे मैंने अपने स्टैंड में फिट कर लिया है और अब मैं बीटर को स्टार्ट करूँगी। शुरू में मैं क्रीम को लो स्पीड पर बीट करूँगी। जब क्रीम थोड़ी सी फ्लफी हो जाएगी तब मैं बीटर की स्पीड को बढ़ा दूँगी। यहाँ मैंने चॉकलेट गनाश को तैयार किया हुआ है। एकदम परफेक्ट चॉकलेट गनाश कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी मैंने आपको ग्लूटेन फ्री चॉकलेट कपकेक्स की वीडियो में बताया है। ऊपर दिए आइकन बटन पर क्लिक करके आप परफेक्ट चॉकलेट गनाश की रेसिपी देख सकते हैं। क्रीम थोड़ी सी फ्लफी हो गई है तो मैंने बीटर की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। अब मुझे चॉकलेट क्रीम बनानी है तो उसके लिए मैं गनाश को क्रीम में डालूंगी और दोनों को साथ में व्हिप करूंगी। यहाँ मैंने 3 से 4 चम्मच भरकर गनाश को क्रीम में डाल दिया है और अपने बीटर को फिर से स्टार्ट कर दिया है। आपको क्रीम का कलर कितना डार्क और लाइट चाहिए, आप उसी के अकॉर्डिंग गनाश को क्रीम में डालें। साथ ही मैंने 3 से 4 बूंद ऑरेंज कलर भी इसमें डाला है। ब्राउन कलर के साथ जब ऑरेंज कलर मिक्स होता है तो ब्राउन कलर में एक अलग ही चमक आती है। ऑरेंज कलर डालने से ऑरेंज का कोई अलग शेड नहीं आता है, लेकिन उसका कलर अलग तरीके से ही उभर कर आता है। देखिए, अभी क्रीम बीट होने वाली ही थी और बीच में लाइट चली गई, क्योंकि ये केक ऑर्डर का है और मुझे इसे जल्दी ही पूरा करके देना है, तो उसके लिए अब मैं इसे हैंड बीटर से बीट कर लूँगी। लगभग पूरी क्रीम बीट हो चुकी है, बस इसे थोड़ा ही और बीट करना है। यहाँ मैं बीटर को फुल स्पीड में चलाऊँगी। 1 से 2 मिनट में ही मेरी क्रीम अच्छे से बीट हो जाएगी। देखिए, क्रीम कितने अच्छे से बीट हो गई है। देखिए, स्पैचुला पर लेने पर क्रीम बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रही है। अगर मैं इसे थोड़ा सा झटक भी दूं तब भी क्रीम जल्दी से नीचे नहीं गिर रही है। हमें क्रीम को बिल्कुल इतना ही बीट करना है। अब मेरे पास ये चॉकलेट स्पॉन्ज है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं अपने ऑर्डर्स के केक के स्पॉन्ज को मार्केट के केक प्रीमिक्स से बनाती हूँ। यहाँ मैंने चॉकलेट केक प्रीमिक्स का यूज़ किया है। मुझे केक में थोड़ी हाइट देनी थी, इसलिए मैंने 7 इंच के टिन में ही 3 पाउंड के स्पॉन्ज को बेक किया है। अब मैं स्पॉन्ज को लेयर्स में कट करूंगी। सबसे पहले मैं ये जो ऊपर से डोम आ रहा है इसको कट करूंगी, लेकिन इसको हम अलग नहीं करेंगे, इसका भी मैं यूज़ करूंगी। और देखिए, मेरा ये ऊपर का भी कितना सॉफ्ट है, जरा भी हार्ड नहीं हुआ है। इसी तरह से मैं केक को 5 लेयर्स में कट कर लूँगी। केक को मैंने 5 लेयर्स में कट कर लिया है और कट करते टाइम जो भी ये क्रम्स निकले हैं उन्हें मैं नाइफ से इस तरह से केक के पास ही कर दूंगी, ताकि जब मैं क्रीमिंग करूं तो ये क्रम्स क्रीम के साथ ना आए। अब मैं नॉर्मल वाटर से ही केक स्पॉन्ज को सोक करूंगी। मैं हमेशा नॉर्मल वाटर का ही यूज़ करती हूँ, आप चाहें तो शुगर वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। आधा कप पानी में 1 चम्मच चीनी को मिला दें, आपका शुगर वाटर तैयार हो जाएगा। अब मैं इस पर थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम डालूंगी। धीरे धीरे पैलेट नाइफ को चलाते हुए क्रीम को अच्छे से चारों तरफ हम फैला देंगे। और अब ये जो मैंने गनाश बनाकर तैयार किया हुआ था, मैं इसको भी 1 चम्मच पूरी भरकर अच्छे से मैं इसको क्रीम के ऊपर डाल दूंगी और नाइफ से इसे सब तरफ फैला दूंगी। इस तरह से गनाश डालने से हमारे केक का टेस्ट और भी ज़्यादा बेटर हो जाता है और खाने में बहुत ही चॉकलेटी भी हो जाता है।
अब जो हमारी सबसे ऊपर की लेयर निकाली थी हमने, उसे मैं उल्टा करके इस पर रख दूंगी। इस तरह से उल्टा करके रखने से हमारे केक को एक बहुत ही अच्छी हाइट मिलती है। अब मैं फिर से इसे पानी के साथ सोक करूंगी। सोक करने के बाद दोबारा इसके ऊपर क्रीम डालूंगी। क्रीम को अच्छे से चारों तरफ फैलाने के बाद इस पर मैं 1 चम्मच भरकर अच्छे से गनाश डालूंगी। गनाश को भी हम नाइफ से अच्छी तरह से फैला देंगे और अब मैं इसके ऊपर अपनी 3rd लेयर को अच्छे से सेट करके रख दूंगी। हाथ से थोड़ा सा सेट करके देख लें कि ये सेंटर में है या नहीं। अब जो ये साइड्स के गैप हैं उन्हें मैं इस तरह से नाइफ चलाकर पहले सेट करूंगी और अगर गैप अभी भी रह जाए तो इस पे थोड़ी थोड़ी सी क्रीम लगाकर पहले अपनी साइड्स को क्लियर करूंगी। इससे हमारा केक बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है और बिल्कुल एकदम सीधा बनता है। अब फिर से मैं स्पॉन्ज को पानी के साथ सोक करूंगी और थोड़ी सी क्रीम लगाकर चॉकलेट गनाश डाल के उसको भी अच्छे से फैला दूंगी। इसी प्रोसेस के साथ हमें अपनी सभी लेयर्स को तैयार करना है। अब मैं टॉप लेयर को भी अच्छी तरह से पानी के साथ सोक कर दूंगी। बिल्कुल थोड़ी सी क्रीम लगाकर केक को क्रम कोट करेंगे। केक को क्रम कोट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसा करने से जब हम फाइनलाइजिंग करते हैं तो केक के क्रम्स क्रीम के साथ नहीं आते हैं। केक को मैंने अच्छे से क्रम कोट कर लिया है। अब मैं फाइनलाइजिंग के लिए एक अच्छी क्वांटिटी में क्रीम को केक के ऊपर लगाऊंगी। मैं हमेशा कहती हूँ कि फाइनलाइजिंग करने के लिए क्रीम को अच्छी क्वांटिटी में डालें। जब हम केक की फिनिशिंग करते हैं तो जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम होती है वो निकल जाती है और केक में क्रीम बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होती है। टॉप से मैंने क्रीम को अच्छे से फैलाकर स्मूथ कर दिया है। अब मैं इस तरह से थोड़ी थोड़ी क्रीम करके साइड्स को कवर करूंगी। नाइफ से थोड़ी सी क्रीम साइड्स में लगाएं और धीरे धीरे इस तरह से नाइफ को चलाते हुए साइड्स को कवर कर लें। लास्ट में नाइफ को इस तरह से खड़ा करके टर्न टेबल को घुमाएं। इससे हमारी साइड्स बहुत ही स्मूथ और क्लियर आती हैं। नाइफ को बिल्कुल सीधा रखें। अगर नाइफ जरा भी टेढ़ा मेढ़ा होगा तो फिर केक की फिनिशिंग में मज़ा नहीं आता है। अब मैं टॉप की लेयर को फिनिशिंग दूंगी। थोड़े थोड़े से पोर्शन में नाइफ को चलाएं और धीरे धीरे टर्न टेबल को घुमाते जाएं। देखिए यहाँ साइड से थोड़ा सा गैप रह गया था, यानी कि क्रीम अच्छे से लगी नहीं थी, तो मैं नाइफ से थोड़ी सी क्रीम को इस तरह से लगा दूंगी और जहाँ भी मुझे लगेगा कि क्रीम कम है मैं अच्छी तरह से क्रीम को लगाकर केक को फिनिशिंग दूंगी। धीरे धीरे नाइफ को बिल्कुल हल्के हाथ से चलाना है। आप जितने हल्के हाथ से नाइफ को चलाएंगे आपके केक की फिनिशिंग उतनी ही अच्छी आएगी। लीजिए हमारे केक की फाइनलाइजिंग भी हो चुकी है। क्योंकि मुझे केक पर साइड में ड्रिपिंग देनी है उसके लिए मैंने गनाश को थोड़ा सा पतला किया है। गनाश को पतला करने के लिए मैंने 1 से 2 चम्मच दूध को गर्म करके गनाश में मिक्स कर लिया और उसे पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है। देखिए गनाश एकदम लिक्विड फॉर्म में है। अब मैं इस पर इस तरह से पहले साइड्स में ड्रिपिंग करूंगी। ये काम हमें पाइपिंग बैग से ही करना है। देखिए केक की ड्रिपिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे टॉप से केक को गनाश के साथ कवर करना है, तो मैं जो ये बचा हुआ गनाश है उस सारे गनाश को मैं इस तरह से टॉप पर डाल दूंगी और पैलेट नाइफ की हेल्प से उसे सब तरफ फैला दूंगी। देखिए अभी से हमारे केक का लुक चेंज होने लगा है। अब मैंने एक पाइपिंग बैग में M1 नोजल को फिट करके उसमें चॉकलेट क्रीम को फिल कर लिया है। इस तरीके से सिंपल मुझे केक पर क्रीम से ड्रॉप्स रखनी है। पाइपिंग बैग को थोड़े तेज प्रेशर के साथ दबाते हुए इस तरीके से हम ड्रॉप्स रखेंगे। मैंने चारों तरफ ड्रॉप्स को रख दिया है। अब मैं केक के नीचे का बॉर्डर देने के लिए चॉकलेट चिप्स का यूज करूंगी। ये मेरे पास डार्क चॉकलेट चिप्स हैं। इन्हें मैं स्पून की हेल्प से डालूंगी। स्पून से डालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो अब मैं इसे हाथ से ही डाल रही हूँ। मुझे हाथ से डालना ज़्यादा इजी लगा। मैंने चॉकलेट चिप्स को अच्छी तरह से लगा दिया है और केक बोर्ड को क्लीन भी कर दिया है। अब मुझे इस केक पर नाम लिखना है, तो चॉकलेट क्रीम को ही मैंने एक और पाइपिंग बैग में फिल किया और आगे से बिल्कुल बारीक सा कट कर लिया है। यहाँ मैंने केक पर जियांशी नाम लिख दिया है। अब मेरे पास ये गोल्डन कलर के स्प्रिंकल्स हैं, इन्हें भी मैं केक पर डाल दूंगी। लीजिए
हमारा चॉकलेट केक एकदम रेडी है। लग रहा है ना सुंदर, और देखते ही इसको खाने का मन कर रहा है। मैं तो अपने ऑर्डर्स के केक को इसी तरह से कंप्लीट करती हूँ। आपको मेरा ये केक मेकिंग वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।